कटरा में हम मौजूद हैं और ये सीट काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीट है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ था, ख़ास तौर पे तब जब हमने देखा था कि बीजेपी की तरफ से जब एक नाम लिया गया रोहित दुबे, उसका टिकट काटा, उसके बाद बलदेव शर्मा को दिया गया। वहीं आपको बता दें कि परिसीमन होने के बाद ये नई विधानसभा सीट बनी है। अलग अलग समुदाय, अलग अलग व्यवसाय के लोगों से हम बात कर रहे हैं। यहाँ के क्या है मुद्दे, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। साहब, ये बताइए कि नई सीट है, कितने खुश है, पहले आप ये बताइए। सर बहुत बहुत खुश हैं हम कि हमारा अलग क्षेत्र है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बनी हुई है, इससे हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। खुश हो? हाँ जी 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। हाँ जी 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और काफ़ी परेशानी है। जैसे एक कटरा की जो मेन परेशानी है, जो श्राइन बोर्ड है, ये कैंसर बन चुका है ये कटरा के लिए। तो इसकी स्टेजें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जैसे आप रोड देख सकते हैं, ये पूरा बिजनेस ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं श्राइन बोर्ड वाले, और अब गंडोला चल रहा है, गंडोला लगाने लगे हैं। ये हमारा मेन मुद्दा यही है। अब जैसे आज प्रधानमंत्री भी आए थे, हमें बड़ी उम्मीद थी कि वो बोलेंगे कि गंडोला नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग हो गया। साथ में क्या कहते हैं, उधर तो हम उधर बिजनेस तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सारी रोड ही श्राइन बोर्ड की है। तो हमारा जो मेन मुद्दा यही है। मैंने खुद इंजीनियरिंग की है, सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, तो नौकरियां तो है नहीं है। चलो माता रानी की वजह से कोई रोटी मिल रही है हमें। अब जैसे कहते हैं ना, जैसे हम डोगरे हैं, हम कहते हैं कि जैसे वो रोड देखते हैं ना, हमें काली पड़ती है, मतलब डोगरी में जैसे काली पोआ दी। तो मेन मुद्दा यही है कि ये रोड नहीं चलनी चाहिए। पुरानी सरकारों ने विकास किया है यहाँ। पुरानी सरकारों ने भी विकास किए हैं। जो मौजूदा सरकार है, आहिस्ता आहिस्ता विकास तो है ही है। जैसे पानी की तो दिक्कत है, बिजली की भी दिक्कत है। अब पुरानी सरकार ने भी अच्छा किया है, नई ने भी किया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का इशू तो सॉल्व हुआ ही नहीं। लेकिन 370 कोई मुद्दा है क्या? 370-35 से स्टेटहुड कोई मुद्दा है इन चुनाव में? सर 370 अगर मैं बोलूं, सबसे ज़्यादा नुकसान ही हमें हुआ है 370 का। हमें पर्सनली क्या नुकसान हुआ है सर, कि पहले आपको पता है जॉब्स होती नहीं थी। तो हम जो इंजीनियर थे, जो हम मुबारक मंडी में बैठे थे, स्ट्राइक पे बैठे हुए थे 99 की बात, हम तब छोटे थे। तो उन्होंने सबने इंजीनियरिंग की थी। तो मुफ्ती मोहम्मद शहीद की जब गवर्नमेंट थी कांग्रेस के साथ, तो वो आए थे, उन्होंने पूछा था कि आपको क्या परेशानी है। उन्होंने बोला नौकरी। उन्होंने बोला हम इतने बंदों को नौकरी नहीं दे सकते हैं, आप एक काम करो, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग जो 4 बंदे मिलके बनाएं और वो सरकारी काम लें, ठेके दें, आत्मनिर्भर बने वो। तो वो 20-25 साल से चल रहा था, हमारा अच्छा गुजारा हो रहा था उसमें। वो एक किस्म के ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर ही थे हम। तो जैसे ही 370 हटी, जो मुर्मूर थे, जो हमारे गवर्नर साहब, उन्होंने लिख दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग अबॉलिश। और इसका हमने विरोध भी किया। हम अंदर भी गए, हमें तो पता नहीं था, चल के भी हमारे बरे गए, बड़ा कुछ हुआ। अब चलो वो चले गए। अब इनसे चुनाव आ रहे हैं, खुश है आप अपना प्रतिनिधि यहाँ पर ला पाएंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल खुश हैं। और हमारा मेन जो मुद्दा है, चलो वो तो बंद कर दिया आपने। अब जो माता रानी ने रोटी लगाई है, वो बंद नहीं होनी चाहिए। गंडोला नहीं लगना चाहिए, किसी हालत में भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है। युवाओं के लिए क्या मुद्दा है सर? अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की, मैं खुद एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा रहा हूँ। हमने इंजीनियरिंग की है। अब अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि लोग कहते हैं जॉब्स नहीं मिल रही, बट कई लोग ऐसे भी होते हैं, हम कोशिश ही नहीं करते हैं, जॉब्स नहीं मिल रही हैं। हम कोशिश कर ही नहीं पाए, 10 साल हो गए हमको डिग्री की हुए, हमारी कोई पोस्ट नहीं निकली। आप इधर, आपके लिए भी यही मुद्दा है, रोजगार? सेम यही है। इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा, इस टाइम पे हमारे खासकर कटरा टाउन में जो चल रहा है, वो सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट ही है। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं, इस टाइम पे जो मेन वोटर है वो है युवा, और युवा ही अनएम्प्लॉयड है। तो वो तो खासकर वो तो चाहता है कि एम्प्लॉयमेंट मिले। अब जैसे कि श्राइन बोर्ड है, श्राइन बोर्ड इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि कटरा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। बट वो ही एक ऐसा उन्होंने एक ऐसा वैक्यूम बना दिया कि वो कोई आ ही नहीं सकता, कि कोई कटरा का यूथ वहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता कि उसको जॉब मिले। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी यही। पुरानी सरकारों ने कोई काम किया है? हाँ सर, जैसे हम एम्प्लॉयमेंट चाहते थे, हमें नहीं मिली। हम जैसे कहीं होंगे जो नशों की तरफ चले गए, नशों को बढ़ावा दिया, चाहे कोई भी सरकार हो। नशा मेन बहुत बड़ा मुद्दा है सर। नशे की वजह से क्राइम बढ़ रहे हैं। अब हम रात के टाइम पे कहीं पे ट्रैवल करना हो, हमें डर होता है कि कहीं लूटपाट ना हो जाए। उसका मेन रीज़न क्या है? ये जो ड्रग्स नशे चल रहे हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट होगी, प्रॉपर सब काम कर रहे होंगे, तो मेरे को नहीं लगता नशे की तरफ लोग जाएंगे। आप नशा मुद्दा मानते हैं?
ये जो कटरा का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्राइमरी अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो सेकेंडरी नशा ही है। और नशे ने मतलब यूथ इस टाइम पे 90% यूथ आप कह लो कि बेरोज़गार है, और उसमें से 50% लगा लो कि जो नशे में है। तो उसको तो पता ही नहीं है कि हमें जॉब चाहिए भी या नहीं। शायद यही सरकार का रीज़न होगा कि वो चाहते हैं कि यूथ वॉलेंटियर बने आगे कुछ करने के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि नशा जो है वो बड़ा ही ज़्यादा, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब कोई ऐसे रूल्स हैं या कोई ऐसे पुलिस की तरफ से या किसी की तरफ से भी कोई वैसी चीज़ आई है कि जिसमें ये रोक सकें या कुछ वैसी चीज़ हो सके। तो यहाँ पे जो युवा हैं वो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं, नशा एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, रोज़गार एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। साहब, कटरा की अगर बात की जाए, सबसे पहले बात बताइए कि कितनी खुशी है कि 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं यहाँ। जय माता दी। ये तो बड़ी अच्छी है कि लोकतंत्र आए। आम आदमी जो है किसी रिप्रेजेंटेटिव के पास जाके करेगा, क्योंकि 10 साल में हमने बड़ा सफ़र किया। हमारा देखिए पूर्ण राज्य था, यूटी बना के हमें छोड़ दिया। यहाँ बड़े सारे मुद्दे हैं। आज इलेक्शन हुए, खुशी है, माहौल है लोगों में। आप देखें अभी इलेक्शन डोडा में हुआ, इंद्रवाल में 80% गया है। यहाँ पे हमारे हो रही है, हमारे नया माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, तो जिसमें कैंडिडेट है। आज देखिए छोटा सा टाउन है हमारा, मोदी जी खुद यहाँ पे आए हैं। मैं बेसिकली एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को फॉलो कर रहा हूँ, जुगल किशोर है, वो सिलेंडर उनका निशान है। तो आज की डेट में वो बड़ी पब्लिक का पूरा साथ उनको मिल रहा है और बड़े बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। और उन्होंने पहले भी मंत्री रहे हैं, उन्होंने डेवलपमेंट की है। और 10 सालों में हमारे यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। ब्यूरोक्रेट्स का राज था, कोई किसी से मिल नहीं सकता था, कोई किसी से बात नहीं कर सकता था, आम आदमी ऐसे दबा रहता था, हमें सारी प्रॉब्लम। अब हम खुश हैं कि ये इलेक्शन आ रहा है और कोई ना कोई कैंडिडेट अच्छा आएगा और हमारी बात सुनेगा। तो ये देखिए साफ तौर पे यहाँ के जो लोग हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि विकास एक बड़ा मुद्दा है। युवाओं का कहना है कि रोज़गार और जो ये नशा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। 25 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है और ऐसे में जनता क्या कुछ सोच रही है ये जानने की कोशिश में हम यहाँ पर पहुँचे और लोगों से बात की कि आखिरकार यहाँ के लोगों के लिए क्या वो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर 25 तारीख को ये लोग वोट करेंगे। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।